नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। बाड़मेर के चौहटन में श्री महावीर जी दया गौशाला समिति की कार्यकारिणी और ग्रामीणों से न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने विशेष चर्चा की। अध्यक्ष ओम प्रकाश जियानी और टीम ने गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने और पट्टे की मांग की है। गौशाला टीम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भामाशाहों के सहयोग की सराहना करते हुए कांग्रेस सरकार के 9 महीने के अनुदान को बढ़ाकर भाजपा सरकार में 12 महीने की करने की मांग की। कैमरा पर्सन जसवंत सिंह के साथ न्यूज 21 के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की विशेष रिपोर्ट में देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील खिची और आप देख रहे हैं न्यूज 21 और हम आपको पता है हम इस क्षेत्र की तमाम गौशालाओं का कवरेज उठा रहे हैं और जनता तक, सरकार तक और जनप्रतिनिधि और सब अधिकारियों तक ये हमारी कवरेज जारी है कि यहाँ के जो क्षेत्र की गौशालाएं हैं वो किस प्रकार चल रही है। ये सोच सकते हो आप, क्योंकि सर 14 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, साल भर हो गए, उनका जो अनुदान है गौशालाओं का वो ठप पड़ा है। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जो 3 महीने का अनुदान स्टार्टिंग किया था उसको बढ़ा के उन्होंने 6 महीने का किया, उसको बढ़ा के उन्होंने 9 महीने का किया और अब डबल इंजन की सरकार बनी है, भजनलाल सरकार बनी है। ये 2.5 साल के लमसम इनका जो कार्यकाल बीत चुका है। इसके अंदर बात करें गौशालाओं के अनुदान की तो किस प्रकार उन्होंने लागू किया है, और भी मुद्दे मसले समस्याओं पर प्रकाश डालेंगे। देखते रहिए हमारे को न्यूज 21 नेशनल चैनल को और हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम श्री महावीर गौशाला संस्थान के अंदर चौटन के अंदर और यहाँ के जो अध्यक्ष कोषाध्यक्ष व्यवस्थापक हमारे से जुड़े हुए हैं उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला की किस प्रकार स्थापना हुई है, कितने समय से इस गौशाला का जो अनुदान है उसको लागू हुए हो गया और किस प्रकार अनुदान आ रहा है, क्या गौशाला वास्तव में अनुदान की सारे चल रही है जन सहयोग के तौर आयपुर जन्नीपुरी गौशाला। और बात करें इसमें किस प्रकार की समस्याएं हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार यहाँ समय समय पर गौ माता को डाला जाता है, फीड डाला जाता है या क्या, और समय समय पेयजल की व्यवस्था किस प्रकार है, और बात करें यहाँ समस्याएं किस प्रकार है। सर हमारे साथ जो जुड़े हैं जगदीश जी, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आप जो महावीर गौशाला में पधारे उनके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर। और हमारे महावीर गौशाला में ये गौ माता के लिए समस्या, पहले तो हमारे पास में इतनी जमीन नहीं है जो हम गौ माता को पूरा यहाँ रख सके जी सर। और दूसरी जो जमीन है वो गोचर जमीन है जो लोग कब्जा करके बैठे हैं, सामंतशाही लोग अपना हक बना के बैठे हैं और गायों को बाहर भी नहीं निकालने देते हैं। और दूसरा हमारे पास में जो लाइट का बिल आता है साल में 2.5-3 लाख रुपए का आता है और गवर्नमेंट जो अनुदान देती है उनसे हम गाय पूर्ति नहीं होती है। अब बाकी ये समस्या बहुत बड़ी है, जमीन की है और पानी की है, लाइट की है और अनुदान जो मिलता है वो हमारे को बहुत लेट मिलता है। हम लोगों से पैसे लेके उधार लेके हम कर्जे में डूब जाते हैं और फिर वापस पेमेंट आता है तब हम उनको पेमेंट देते हैं। पेमेंट हमारे को समय पर मिलता है और लाइट का बिल माफ हो और गोचर जमीन हमारे को मिले तो हम गौ माता को आराम से चारा खिला सकते हैं, आराम से उनको बिठा सकते हैं और घुमा सकते हैं। ये व्यवस्था यहाँ पर नहीं है और मेरा ये आपसे और चैनल के माध्यम से निवेदन है कि आगे हमारी ये पुकार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक पहुंचाए और हमारे को टाइम पर अनुदान दे और जमीन अलॉट कराए। अभी कितना टाइम हो गया आपका अनुदान है जो वंचित हो आप? अभी जो पेमेंट मिला है 12 महीने से मिला है। अभी जो पेमेंट है बाकी उसके 8-7 महीने हो गए हैं। तो कैसे गौशाला संचालित कैसे किया, इनका पेट कैसे भरा आपने? पेट लोगों से उधार लेके और किसी से उधार लेके पैसे लेके भरते हैं और चारा वालों के बेचारे उनके भी पैसे रहते हैं, वो बेचारे ब्याज भुगतते हैं। हम उनको झूठ बोलते हैं कि 1 महीने से देंगे मगर वो 4 महीना हो जाते हैं। वो बेचारे हमको बार बार फोन करते हैं, तब किसी भामाशाह से अनुदान लेके उनको वापस देते, जब पेमेंट आता है भामाशाह को वापस देते हैं। दूसरा मुद्दा में दोस्तों आपको दर्शकों हमारे से जुड़ी रही है, पूरी गौशाला का कवरेज दिखाएंगे कि इस गौशाला में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या व्यवस्थाएं हैं। इनका ये तात्पर्य है कि पहले हम गौशालाओं को भीख मांग के गौशाला को चलाते हैं, उसके बाद में जब अनुदान आता है तो उसको दिया जाता है। ये कैसे हो रहा है? ये 14 महीने से जो अनुदान है वो गौशालाओं को ठप कर दिया जाता है। अब आप सोच सकते हो कैसे ये गौशालाएं चलती हो कि अपने घर के अंदर 2 रुपए अगर 2 रुपए नहीं आते हैं तो घर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर कर्मचारी की सैलरी नहीं आएगी तो उसका घर कैसे चलेगा? और ये गौशालाएं हैं, इनका अनुदान ठप कर दिया जाता है और समय पर नहीं आने के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भीख मांग मांग के गौशाला चलाने में मजबूर हो जाते हैं। तो बात करते हैं सर, इसमें बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है, एक मुद्दा बड़ा भयंकर मुद्दा उठ रहा है कि ये जो एमएलए एमपी कोटे से वैन होना चाहिए, ये भी खास बात है। बिल्कुल, एमएलए एमपी से अगर ये बिजली का बिल हमारा माफ हो जाए तो हमको बहुत बड़ी राहत होती है। और पानी की समस्या जो हमने कई बार एमएलए से भी कहा, हमको पाइपलाइन द्वारा
पानी पिलाओ, मगर आज दिन तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये महावीर गौशाला चोटन से 2 किलोमीटर है। हमने एमएलए से कई बार अनुरोध किया कि हमारे को ये कटान रास्ता है, 2 किलोमीटर रोड बना के दो, तो कुछ लोग आते जाते हैं तो इसमें जरूर गौशाला को लाभ मिलेगा, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। दोस्तों, आप इस बात पे आश्चर्यचकित हो सकते हो, क्योंकि ये जो गौशाला है, महावीर गौशाला संस्थान है, ये बिल्कुल चोटन के बिल्कुल ये पंचायत समिति के टच में है। जब इसका ये हाल है तो आमजन जो गौशाले हैं, ग्रामीणों में है, जो छोटे छोटे कस्बों के अंदर जो गौशाला हैं, उनका क्या हाल होगा, आप सोच सकते हो। दूसरी बात है सर, जो अतिक्रमण कर रखा है, अतिक्रमण हटवा के वो जमीन गौशालों को हैंड ओवर करो और गौशालों को पट्टे का प्रावधान, ये भी मांग उठ रही है। क्योंकि अगर पट्टे का प्रावधान हो जाए गौशालों में, तो एमएलए एमपी जिला प्रमुख प्रधान की और सरकार की कुछ योजनाएं हैं वो गौशाला में आ सकती है, तो अनुदान के अलावा और बेटर तरीके से चलाई जा सकती है। अनुदान के अलावा अगर एमएलए एमपी हमारे को मदद करे और जमीन का पट्टा बन जाए तो गौ माता आराम से सुरक्षित रह सकती है और आराम से चर सकती है, घूम सकती है। हमारे पास आज पशु करीबन 600 के करीब पशु है, मगर मेरे पास जमीन 9 बीघा जमीन है। उस 9 बीघा जमीन में पशु नहीं रख सकता, इसीलिए मैंने 3 जगह पे लोगों की जमीन पे रखी है। मगर अगर एमएलए और सरकार हमारे को जमीन अलॉट करे, गोचर जमीन, और उनका पट्टा बना के दे, तो हम उनकी भामाशाह द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा हम उनकी बाउंड्री बना के और छत छाया बना के गौ माता पाल सकते हैं। आत्मनिर्भर के लिए क्या प्रयास है सर? कई देखा जाता है कि आत्मनिर्भर के लिए अलग से आपको फंड दिया जाए, अनुदान के अलावा फंड दिया जाए, केंचुए खाद की पद्धति को अपनाया जाए, आपके पास गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट दिए जाए, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, नस्ल सुधार पे ध्यान दिया जाए, तो गौशालों की खुद की घी और दूध की अर्निंग हो सकती है और गोबर गैस की भी अर्निंग हो तो गौशाला स्टैब्लिश हो सकती है। गौ माता का घी का तो सवाल ही नहीं होगा यहाँ, क्योंकि हमारे पास जो गाय आती है लोग देते हैं, जो अपने घर में छोड़ देते हैं वो आती है गाय हमारे पास में। हमारे पास इतना धन नहीं है जो दूसरी दूध वाली गाय लेके और हम यहाँ बाजार में सेल करते हैं। आज मेरे पास 70 गाय हैं और दूध होता है 70 किलो, और 70 किलो दूध बाजार में 60 रुपए किलो के हिसाब से देते हैं। उनको यूं देते हैं कि उनसे कुछ न कुछ लेते रहते हैं, तब उनको 60 रुपए में देते हैं। वो अनुदान देते हैं, कुछ कोई चारा देता है, कोई दाना देता है, कोई पानी पिलाता है, जब भी उन लोगों के हिसाब से गौशाला चलती है। और कभी कभी उन लोगों से जाकर 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए अमानत लेके आना पड़ता है। आप क्या कहना चाहोगे? मैं विशेष तौर से मिलाना चाहूंगा, ये अपने व्यवस्थापक साहब हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं, क्योंकि सारी जो व्यवस्था देख रेख है वो यही करते हैं। ये तो मेंटेनेंस करने वाले हैं जगदीश जी, तो और बाकी जो श्रेय जाता है गौ माता को गोपालक और ये व्यवस्थापकों को ही जाता है कि सारा मेंटेनेंस यही करते हैं। इनसे पूछते हैं सर, बातचीत करते हैं या समय समय पर फिर किस प्रकार गौ माता के लिए क्या क्या सामग्री डाली जाती है, किस प्रकार सेवा की जाती है? सबसे पहले मैं आप मीडिया के सभी बंधुओं को महावीर गौशाला परिवार चौटन की ओर से आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि हमारे पास इतनी समस्या है कि गौ माता के लिए जो हम वर्णन नहीं कर सकते, हमारी जिज्ञासा से इतनी हमारे पास समस्या है। पद पद पर पे गौ माता को पालन पोषण करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो हमारे माननीय जगदीश जी सचिव महावीर गौशाला चौटन सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक अपने पैरों पे खड़े रहते हैं और इन सब काम को अपने हाथों से संभालता है। मैं तो सिर्फ एक व्यवस्थापक का दायित्व है मेरे पास, बाकी इतना मैं नहीं कर पाता जितना जगदीश जी कर रहे हैं। लेकिन हर समय बहुत सारी लंबी जानकारी जगदीश जी ने भी दी। मैं भी आपको पुनः अवगत करवाना चाहता हूँ कि यदि इस गौशाला को हम जिस रूप से चला रहे हैं, अभी बस हमारे पास लगभग 600 गौवंश है, जिनमें अधिकांश मादा नहीं है, नर पशुओं की संख्या है। 70% हर समय हमारे पास मादा पशुओं की न होकर के नर पशु की रहती है, 30% मादा रहती है और उसमें 15% ऐसी है जो बिल्कुल कभी मतलब दूध देती नहीं है और 15% दूध देने वाली होती है। ये हमारे पास पिछले करीबन 28 साल से यह लगभग रिकॉर्ड वही चल रहा है जो कि इसी स्थिति में। तो अभी आत्मनिर्भर की बात चली हमारे पास कि भाई गौशाला आत्मनिर्भर कैसे हो सकती है। आत्मनिर्भर जब होती है जब हमारे पास धरातल हो। तो मैं आप लोगों से, मीडिया बंधुओं से निवेदन करूंगा कि हमारी संपूर्ण बात राज्य सरकार, भारत सरकार एवं गणमान्य लोगों तक पहुंचे कि प्रत्येक गौशाला को इतनी कठिनाई है कि सबसे पहले उनके पास जमीन नहीं है, और जमीन नहीं है तो कोई संभव नहीं है। हमारी गौशाला एक नगर पालिका क्षेत्र में होते हुए भी हमारे पास बहुत सारी जो जमीन है, गोचर जमीन पड़ी है, फिर भी हम उस पे गौशाला का कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक राजस्थान सरकार या भारत सरकार इस प्रकार का नियम लागू न कर दे तब अपन कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास 9 बीघा जमीन है,
तो हम किसी की मांग करके जमीन, पड़ोस वाले की जमीन ले रहे हैं और उसमें गौ माताएं विचरण कर रही है। इसलिए मैं आप मीडिया के मार्फत सभी नेताओं और पदाधिकारियों एवं मंत्री, मुख्यमंत्री से ही निवेदन करूंगा, सबसे पहले जितनी भी गौशाला है जिनके पास ये जो गोचर भूमि है, उनका गौशाला को पट्टा दे करके जिस आवश्यकता है उन अनुसार आप उनका ये कार्य करें। और जैसे रही बात हमारी गौशाला की, तो अभी हमारे पास 700 गौवंश है। जगदीश जी का मानना यह है कि यदि अपने पास जमीन हो तो हम इनसे 4 गुना भी बढ़ा सकते हैं, इतनी इनकी कैपेसिटी भी है। अभी इनकी 73 साल उम्र है, फिर भी एक जवान व्यक्ति की तरह है, क्योंकि इनके पास गायों का जज्बा है और गायों के लिए इनका मतलब संकल्प ले रखा है कि अपना बिजनेस पूरा छोड़ दिया। वैसे बिजनेस नहीं छोड़ा है, बच्चे का अच्छा बिजनेस है, लेकिन गौ माताओं के लिए 24 घंटों सेवा दे रही है, तैयार रहते हैं बिल्कुल समय समय पर। जब भी इनको पुकारा जाता है, जैसे मैं यहाँ पहुंचा ही था और आपने कॉल किया, मैंने नंबर दिया, कॉल करते ही वापस आ गए 5 मिनट। तो मैं निवेदन रहूंगा कि इसी कड़ी में आप हमारी मेहरबानी करके इन बात को वहां तक पहुंचाएं, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे। इसी आशाओं के साथ मैं आपसे समय समय पर इस प्रकार जानकारी दे रहा हूं और फिर भी आप हमारे से जुड़े रहेंगे और इस चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे क्या सुविधा है क्या नहीं है। पहले तो हम ये सोचते थे कि यह राजस्थान सरकार है तो ये कांग्रेस की सरकार है तो ये अकेली कुछ नहीं कर सकती। अब मुझे ये आश्वासन नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास था कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वही हाल है जो पहले हाल था। इसलिए निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री जी महोदय से कि मैं एक गवाला हूं, गायों का सेवक हूं, इसलिए मेरी आवाज आप तक पहुंचे। तो आपसे आग्रह रहेगा कि आप इस गौ माताओं के लिए कुछ करके दिखाएं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और मुझे इस सरकार पर बड़ा गर्व था, अभी भी गर्व है, लेकिन कुछ पीछे पड़ गया हूं, क्योंकि जब यार लंबे समय तक इनका अनुदान नहीं मिल रहा है, हमारे पास दूसरा कोई सोर्स नहीं है जो कि गौ माता का पालन पोषण कर सकें। सिर्फ एक अनुदान आता है, फिर हम एक एक व्यक्ति के पास जाता है भामाशाह के रूप में छोटा छोटा सहयोग करके जैसे तैसे इसको चला रहे हैं, बहुत लंबा कर्जा लेकर के चला रहे हैं। यही संपूर्ण हिंदुस्तान की सभी गौशालाओं की यही समस्या चल रही है। इसलिए आग्रह रहेगा कि सबसे पहले हमें जमीन आवंटन करवाएं और सभी गौशालाओं को इस प्रकार के प्रावधान में जुड़ करके इनको ये जमीन की समस्या को समाधान करवाएं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों देख लो कैसी कैसी जो मुद्दे मसले समस्या हैं जो उभर कर सामने आ रहे हैं। आप सोच सकते हो कि ये जो पंचायत समिति नगर पालिका के टच में जो गौशालाएं आती है वो इतने ग्रस्त है इस चीजों से, तो जो आमजन जो छोटे छोटे गाँव के अंदर गौशालाएं हैं उनका क्या हाल होगा। सनातन धर्म को अगर जिंदा रखना है तो गौ माता की सेवा करनी पड़ेगी और गौ माता बचेगी तब सनातन धर्म बचेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री और केंद्रीय सरकार प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करें, तब ये सनातन धर्म बचेगा जी। और इसके अलावा अगर गौ माता नहीं बची तो सनातन धर्म कभी नहीं बचेगा और हिंदू धर्म पूरा खत्म हो जाएगा। ये आज जो मोमडन लोग ये जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, अगर ये सनातन धर्म गौ माता की रक्षा पूरी हो जाएगी। सर एक मैं बात आपकी कट करना चाहूंगा कि अभी एक आपने क्लिप देखी होगी मीडिया के माध्यम से कि जो मुस्लिम लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। अभी जो बंगाल में चुनाव हुआ उसमें उसके बाद में बकरा ईद थी, बकरा ईद पे मुसलमान लोगों ने कहा गाय माता को ऊंट को हम नहीं काटेंगे और इसको राष्ट्रीय माता घोषित करें, मगर प्रधानमंत्री और सरकार ये राष्ट्रीय माता घोषित करना नहीं चाहती है। ये अपने स्वार्थ के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ भगवान और ईश्वर कृष्ण भगवान से इनको सुदबुद्धि दे और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इनबॉक्स के अंदर इन जो पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए थे गौशालाओं के, इनकी जो भी मुद्दे मसले और समस्या हैं इन पर विचार विमर्श करें और आप भी इस पे ऊपर कुछ कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद। देखते रहिए न्यूज़ 21 को। मैं कैमरामैन पर्सन जसवंत सिंह के साथ सर हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप पधारे। गौ माता की जो प्रार्थना आगे बढ़ाओगे, मैं गौ माता से ये प्रार्थना करता हूँ आपका परिवार पूरा चैनल पर गौ माता का आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय गौ माता। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने यहाँ पधारा और हमारी इस समस्याओं के समाधान के लिए आपने हमारे से विचार विमर्श किया, इसके लिए बड़े आभारी हैं। और मैं व्यवस्थापक महावीर गौशाला चौटन गंगाराम बिश्नोई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बरसता रहे और आपसे आग्रह रहेगा कि संपूर्ण बातें आप आगे तक पहुंचाएंगे ऊपर तक। थैंक यू।